दोस्तों पहले ये दो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बयान अजय भल्ला जी का है जो गृह सचिव हैं केंद्र सरकार के, और दूसरा बयान है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष मलकीत सिंह जी का। है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर हैं। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए और आपकी चिंता। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच भारती की बात में। भारती की बात में हम देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बात करते हैं और अपनी राय रखते हैं, और जो सही जानकारियां होती है वह अपने दर्शकों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो आज भारती की बात में हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन जो कानून बना है उसके ऊपर में। जैसा कि आपको मालूम है, न्यूज़पेपर और टीवी से आपको पता चला होगा, सोशल मीडिया से पता चला होगा कि भारत सरकार एक नया कानून ला रही है, हिट एंड रन कानून। उसमें क्या है, उस कानून के बारे में भी बात करेंगे, और सरकार ये कानून लाई क्यों है, सरकार की मंशा क्या है, उस विषय पे भी बात कर लेंगे। और ये कानून आने से हमारे ड्राइवर्स जितने भाई लोग हैं उनके अंदर डर क्या है, उस विषय पर भी बात कर लेंगे। और देश में जो कानून आ रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानून बनाने में सिर्फ सत्ता पक्ष शामिल है या उस कानून को बनाने में विपक्ष भी शामिल है, इस विषय पर भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों ये हिट एंड रन केस जो है क्या है ना, पहले तो इसको समझ लेते हैं। हिट, जैसा कि इस शब्द सुन करके ही लगता है, हिट एंड रन मतलब किसी को चोट पहुंचाना और भाग जाना। तो ये एक्चुअली आया है हमारे जितने भी 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, जितने भी तरह के वाहन हैं जो रोड पे चलते हैं, है ना, और रोड पे चलते वक्त में, ड्राइविंग के वक्त में जो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस केस में जब किसी के द्वारा, किसी वाहन से या किसी वाहन के द्वारा किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और उस केस में अगर वह ड्राइवर वो गाड़ी को लेकर भाग जाता है या खुद गाड़ी छोड़कर भाग जाता है ना, तो ऐसे केस में जो ये नया कानून जो आया हिट एंड रन के कानून, तो ऐसे मामले में उस ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है ना, और 7 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि रास्ते पे, रोड पे चलते वक्त में हमारी गाड़ी से किसी को चोट लग गई या फिर उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई और हम डर से वहाँ से भाग गए, है ना, ड्राइवर के मन में डर आ गया कि हम इसको, अगर हम यहाँ रुक जाते हैं, हम इसको बचाने का प्रयास करते हैं तो भीड़ जुट जाएगी और फिर मुझे पीटने लग जाएगी, ये डर से मैं भाग गया वहाँ से। तो ऐसे केस में क्या होगा, 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 7 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा मामला कि ठीक है, अगर ड्राइवर पुलिस को सूचित करता है ना, या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है, या जिन्हें चोट लगी है उन्हें बचाने का प्रयास करता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, तब उनकी सजा और जुर्माने दोनों कम कर दिए जाएंगे। तब जो उनकी सजा होगी वो 5 साल की होगी और जुर्माना भी कम किया जाएगा। तो ये है मामला, हिट और रन केस का जो मामला है यही है। और इससे पहले जो आईपीसी
में जो प्रावधान थे, इस तरह एक्सीडेंट के केस होने पर जो प्रावधान था, तो उसमें अधिकतम 2 साल की सजा थी, है ना। और वो मतलब उस एफआईआर में, उस केस में उन्हें जमानत मिल जाती थी। लेकिन ये वाला जो मामला है, इसमें 5 साल और 10 साल का जो सजा है, तो ये गैर जमानती है, जमानत नहीं मिलना है इस केस में। तो ये सब पेचीदगियां हैं, और इस वजह से जो ड्राइवर हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया चलाते हैं, तो उनके मन में ये शंका और डर बना हुआ है। सरकार इस विधेयक को क्यों लाई और इसे कानून क्यों बनाने जा रही है? क्योंकि देश में प्रत्येक वर्ष करीब करीब 50,000 लोग रोड एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। प्रत्येक घंटे 50 से 55 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो इसे कम करना भी बहुत जरूरी था। सरकार की मंशा भी अच्छी थी इस मामले में कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसे कम करना चाहिए। तो सरकार की भी मंशा अच्छी थी, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉमा लगाता हूँ। और सरकार की मंशा तो चलो इस विषय पे अच्छी थी कि हमें रोड एक्सीडेंट कम करना है, पर मेरा यहाँ पे यह बोलना है कि सरकार जब कोई कानून बनाती है, कोई विधेयक लाती है संसद में, उसे पारित करवाती है, तो वहाँ पे उस कानून को बनने में पक्ष और विपक्ष दोनों का मत, दोनों की आवाज़, दोनों का विचारों का निचोड़ होना चाहिए, तब जाकर के कोई मुकम्मल कानून बन सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद में यह कानून वोटिंग हुई है राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद हुई है। जब विपक्ष के आप मैक्सिमम लोगों को 146 यानी 150 मेंबर्स को आप बाहर एक्सपेल्ड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, और उसके बाद में आप कोई भी विधेयक लाकर उस पर अपना, जब अंदर बहुमत आपकी है, और ऐसे भी वो लोग अंदर रहते फिर भी बहुमत आपकी ही रहती, पर उनका विचार तो आता, इस विषय पे वो अपनी बातें तो रखते, वह भी तो जनप्रतिनिधि हैं। ये कानून जो बनने वाला है, इस पर उनकी क्या राय थी, उनके राय को भी शामिल किया जाता, तब जाकर कोई मुकम्मल कानून बनता। तो ऐसा हुआ नहीं। मेरा जो इस विषय पे बोलना था यही था कि जब भी कोई कानून बने, उसमें दोनों पक्षों की राय जरूरी है, दोनों पक्षों का आवाज जरूरी है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष कुछ किसी बात को अगर चूक जा रही है, तो विपक्ष उसे बताकर, बोलकर उस पॉइंट को उसमें शामिल करवा सकता है अपनी बात करके। तो यह जरूरी बात होती है कि जब भी देश के लिए कोई कानून बनता है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हो, चर्चा हो, डिबेट हो, उसके बाद उस पर मतगणना हो, मतलब वोटिंग हो, है ना, और तब जाकर वो एक कानून का शक्ल ले। पर ऐसा हुआ नहीं, और बहुत सारे मामलों में ऐसा ही चल रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए गलत है। आते हैं हिट एंड रन केस मामले पर। तो जैसा कि इसमें आपको बताया कि आप अगर किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, तब आपको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगता है। अगर आप रुक कर उसे बचाने का प्रयास करते हैं, या पुलिस को सूचित करते हैं, या अस्पताल ले जाने का कोशिश करते हैं, तब आपकी सजा कम कर दी जाएगी, यानी 5 साल कर दी जाएगी, और जुर्माने भी आपके कम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस मामले में सरकार जो सोच करके लाई, मंशा ठीक है, एक्सीडेंट कम होना चाहिए। लेकिन जो ड्राइवर है, या फिर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो कि एक बड़ा संगठन है ट्रांसपोर्ट का, तो उन लोगों की क्या मतलब इस बात पे कहना है? उन लोगों का कहना है कि जब ये नियम और कानून बन रहे थे, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात नहीं की गई, है ना, उनसे सलाह मशविरा नहीं किया गया। अगर आप कानून हमारे लिए बना रहे हो, तो हमसे भी बात आपको करनी चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। और जितने भी ड्राइवर्स हैं, उनके अंदर जो डर है, वह डर मैं बताऊं उनका डर क्या है, जिस कारण से वो सोमवार से धरने पर थे। हालांकि
गृह सचिव जो हैं अजय भल्ला, उनके बोलने पर ये सारे ड्राइवर्स लोग वापस आ गए हैं। उनका कहना ये था कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ। गृह सचिव अजय भल्ला यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, अमित शाह जो गृह मंत्री उनके प्रतिनिधि गृह सचिव, उनका कहना था कि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, इनमें जो भी संशोधन करने हैं वो करेंगे हम लोग, आप लोग काम पर वापस आ जाइए और अपनी अपनी गाड़ियां चलाना शुरू कीजिए, हड़ताल बंद कीजिए। तो उनके आह्वान पर ये जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उन लोगों ने अपने हड़ताल को बंद किया है और अब आगे देखते हैं इस पर क्या संशोधन होता है। और ये ट्रक ड्राइवर्स लोग जितने भी हैं संगठन, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो बड़ी संगठन है, अब इन लोग जो है उस बातों को कितना हद तक मान पाती है। तो उनके आह्वान पर हड़ताल टूट चुका है। जिस दिन ये हड़ताल शुरू हुआ था उस दिन पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। जिन्हें 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल या डीजल लेना था वो 10-10 लीटर 15-15 लीटर लेकर भर भर करके जा रहे थे। बहुत सारे पेट्रोल पंप तो ड्राई हो चुके थे, वहां पे थे ही नहीं। इस तरह के हाहाकार जो है सिर्फ 1 से 1.5 दिन में मच चुका था। फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लग गए थे, दूध का सप्लाई बंद होने लग गया था। तो अगर ये हड़ताल 2-4 दिनों तक चल जाता तो बहुत हाहाकार मच जाता देश के अंदर। तो इस मौके की नजाकत को समझते हुए केंद्र सरकार इस बार देरी नहीं लगाई और 1.5 दिनों के अंदर ही इसे रुकवा लिया। जैसा कि आपको याद होगा किसान का आंदोलन चल रहा था, उसे तो 1 साल तक खींचते चला गया, सरकार बैठी रह गई अंधी गूंगी बन करके और किसान आंदोलन उधर करते रह गए 1 सालों तक, 1 वर्षों तक आंदोलन उनका चला, जिसमें कि 750 के आसपास किसान आंदोलन करते करते शहीद हो गए, मर गए। तब जाकर सरकार वो जो किसान का कानून लेकर आई थी, जिसे कि किसान लोग उसे काला कानून कहते थे, उसे सरकार वापस ली। लेकिन इस बार सरकार जो है देरी नहीं की, जल्द ही इसे गृह सचिव से बुलवा दिया गया कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, आप लोग अपने अपने काम पे आ जाइए और जिनका जो भी बोलना है वो सारे संगठनों से, स्टेक होल्डर्स से बात करके फिर इसमें संशोधन करके कानून को लागू किया जाएगा। और ये आश्वासन मिलने के बाद ड्राइवर्स अपने अपने गाड़ियों पर रवाना हुए। तो ड्राइवर्स की जो चिंता है, जो डर है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उनका डर ये है कि एक्सीडेंट अगर हो गया, बाय द वे जानबूझ के तो होता नहीं है, बाय द वे एक्सीडेंट हो गया और हम उसे बचाने का प्रयास करें, पुलिस को फ़ोन लगाएं या फिर उसे हम हॉस्पिटल ले जाएं, इतने देर अगर हम वहाँ पे इंतज़ार करें उसकी मदद करने को, इतने देर में भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाएगी और भीड़ इकट्ठा हो जाने के बाद में वो ड्राइवर को ही पीट डालेगी और पीटते पीटते मार डालेगी। या फिर ऐसा होगा कि ड्राइवर को भी उस गाड़ी के अंदर बंद करके और गाड़ी में आग लगा दी जाए, क्योंकि भीड़ उस समय गुस्सा रहती है, भीड़ गुस्सा होती है, उसमें गुस्से में रहती है। और एक्सीडेंट अगर खून सामने रोड पर कोई पड़ा हो, खून से लथपथ हो, तो उस समय फिर वो ड्राइवर का क्या हालत हो सकता है, यह आप अच्छे से सोच सकते हैं। और ऐसा हम लोग होते हुए देखते भी हैं कि क्या होता है। तो ड्राइवरों का सबसे जो डर है यही है। दूसरा, ड्राइवर फिर ये सोचता है कि अगर हम इसे बचाने के चक्कर में रह गए तो फिर हमें कोर्ट और कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। बहुत बार जो है एक्सीडेंट रोड का खस्ता हाल होने की वजह से हो जाता है, बहुत बार एक्सीडेंट आवारा जानवरों की वजह से हो जाता है, बहुत बार एक्सीडेंट रोड पर अतिक्रमण की वजह से हो जाता है। तो ये सरकार की विफलता होती है और इन सरकार की विफलताओं की वजह से ड्राइवर इसका खामियाजा क्यों भुगते, यह भी एक डर इस कानून के आने से ड्राइवरों के अंदर है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, बहुत बार कि अक्सर ऐसा होता है, आप जब मार्केट में हो, रोड पर हो, कोई बड़ी गाड़ी और कोई छोटी गाड़ी या कोई पैदल यात्री, अगर एक्सीडेंट हुआ, धक्का लगी किसी को,
तो गलती सबसे पहले किसको दिया जाता है? जो बड़े गाड़ी वाले होते हैं। भले गलती वो छोटे चालक का है, छोटे वाहन वाले का है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा है या फिर अचानक से कोई कट मार लिया, है ना? तो लेकिन उस केस में भी क्या होता है कि हमेशा दोष जो है, हमेशा गलती बड़े वाहन वालों को दिया जाता है और उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह के डर हैं ड्राइवर लोगों के मन में। इसके वजह से इन लोग जो है धरने पे बैठे, हड़ताल पे आए हुए थे। पर गृह सचिव, केंद्र सरकार के गृह सचिव के आश्वासन मिलने के बाद इन लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन और हड़ताल जो है अभी आंशिक रूप से खत्म किए हैं। लेकिन अगर आगे सरकार उस नियम जो कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून में अगर संशोधन नहीं करती है, तो हो सकता है कि यह मामला बहुत लंबा जा सकता है और ये ड्राइवर्स सारे फिर से हड़ताल पर वापस आ सकते हैं। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम ऐसा सोचेंगे कि सरकार इस पर संशोधन करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें और बात करके इस चीज़ का अच्छे से निराकरण करें, ताकि दोबारा ये हालात ना बन पाए कि इन ड्राइवरों को हड़ताल पर बैठना पड़े। क्योंकि ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स जितने हैं, ट्रांसपोर्टर्स जितने अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो देश में हाहाकार मच जाएगा, सारी सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी और कहीं भी कुछ भी पहुंच नहीं पाएगा और लोगों की हालत बहुत ही बदतर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से इतनी ही बात है। और इसमें जो हमारा मेन बिंदु यह बोलना था कि सरकारें जब नियम बनाती है तो उस वक्त उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेनी जरूरी होती है। उस समय ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का कुछ बात करके, कुछ बहाना बना करके, कुछ छोटी बातों पे बहाना बना करके और सारे ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स को हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दे, एक्सपेल्ड कर दे, सस्पेंड कर दे और उसके बाद आप संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में अपने मन माफिक कोई कानून बना लें। दोस्तों, ये कानून फिर मुकम्मल और सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे लोगों की राय समाहित नहीं है, सिर्फ एक पक्ष की राय समाहित है, इसलिए वह कानून कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो मेरी राय में ये मेरी राय थी और आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपके सामने बात रखता हूं। धन्यवाद।